ओम शांति। सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ थॉट्स, मैनिफेस्टेशन, आत्मा की पावर्स इनसे रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन है। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। एक और क्वेश्चन था मेरा। ये मुरली है 25 मार्च 95 की। हम संडे मुरली में पढ़ चुके हैं इसको। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। इसमें बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे पश्चाताप में टाइम बहुत वेस्ट करते हो। फिर बाबा ने बोला पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। तो जैसे आपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में बोला था कि हमें बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं करना, बिकॉज इट्स अ वेरी लो वाइब्रेशन। सो आई टू अग्रीड विद दिस कि और पश्चाताप करना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। एवरीवन वांट्स कि मैं ये नहीं करूं, क्योंकि बहुत अंदर से खराब सी फीलिंग आती है। बट एक एस्केपिस्ट का वो नहीं हो जाएगा क्या एटीट्यूड कि अरे ये तो ड्रामा में था, फिनिश, मेरे को ऐसा करना ही था, ये तो स्क्रिप्ट थी। जैसे बाबा ने कहा कि पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन लिमिट में करो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस पे भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या टेक है कि एक्चुअली में पश्चाताप हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने अपने साथ भी रियलाइज किया, पर्सनली मैं भी पश्चाताप नहीं करने के फेवर में ही रहती थी। बट कभी कभी मैंने ये भी देखा कि वो माया ने किया कोई बात नहीं, तेरी तो स्क्रिप्ट ही ऐसी थी ना, तो परेशान मत हो। तो वो माया थी या फिर मैं आत्मा ही थी, तो वो मुझे कंफ्यूजन है। आप प्लीज इस पर क्लैरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो हम सबसे पहले ना ये चीज़ समझते हैं कि आत्मा जैसे सूर्य है, हाँ, ये एक सन है ना। इंटरनल वर्ल्ड की, इंटरनल किंगडम की बात कर रहे हैं। आंतरिक जगत में आत्मा जो है वो सूरज है, और जैसे सूरज है तो प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं, वाटर साइकिल भी ढंग से चल रही है। मतलब सूरज के होने से गंदगी जो है वो भी नहीं आती है ना। डार्कनेस में ज़्यादा ये सब डिजीज़ेज़ एंड ऑल दीज थिंग्स ये सब स्प्रेड होता है। सो सन इज़ लाइक लाइफ गिविंग सोर्स, है ना। तो यही काम आत्मा करती है, सूरज का लाइफ गिविंग सोर्स, यू नो, फोर्स। और लाइफ किसको दे रही है? जहाँ पे भी आत्मा अपनी आइडेंटिटी, जैसे बहुत सारी अंदर आंतरिक जगत में अभी प्रेजेंट सिनेरियो हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। संकल्प हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और जैसे बाबा कहते भी हैं कि पुराना जो ओल्ड है और जो वेस्टफुल है, वो वाले संस्कार तुमको खींचते हैं, उससे फ्री हो जाओ ना, उससे फ्री हो जाओ। तुम प्लान भी बनाते हो, सब कुछ करते हो, बट अगेन वो खींच लेता है, उसका फोर्स इतना होता है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जैसे गिल्ट में रहना, पश्चाताप करना, अपने को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, सो ये सारे संस्कार हैं प्रेजेंट। ये इस तरीके के पैटर्न्स हैं। बहुत सारे भय के, फियरफुल इमोशंस हैं। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, बहुत ही इमेज कॉन्शियसनेस, मैं अच्छी ही नज़र आऊँ सबको, सब अच्छा ही समझें मुझे। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर इन द इनर किंगडम। और अब आत्मा जो कि सूर्य है, और बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं, क्लीन, प्योर, बिल्कुल जो एक बाबा की संतान, बाबा के समान, परमात्मा के, जो बाबा कहते हैं ना भगवान, तो मास्टर भगवान, उससे बाबा बात कर रहे हैं। हाँ, उस क्लियर, उस प्योर सोल से। अब वो सोल जो है, वो जो सूरज है, वो अपनी लाइफ, वो अपना अटेंशन, अपना ध्यान या फोकस हम कहें,
जिधर भी देगा वो चीज़ बड़ी होगी, मल्टीप्लाई होगी, और वो उसको उससे आइडेंटिटी बनाने से वो ही उसकी पहचान। जैसे कि बहुत सारी शैडोज़ हैं, देयर आर लॉट ऑफ शैडोज़, और शैडोज़ दिख रही हैं, परछाइयाँ से मैं जानूँ कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा परछाइयों में ढूंढें अगर कि मैं कौन हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। परछाइयाँ दिख रही हैं और फिर उससे हम समझ सकते हैं कि ये सारी परछाई इधर उधर है, तो मतलब मैं आई एम प्रेजेंट, यू नो। थॉट्स चल रहे हैं, सो जो दृष्टा है दैट इज़ प्रेजेंट, आत्मा है, विटनेस है, तभी थॉट्स चल रहे हैं, तभी पार्ट चल रहा है। सो ऑल ऑफ दीज, ये जो शैडोज़ हैं, ये इतने सारी सोच की, पैटर्न्स की, ये सब में मैं अपने आप को नहीं ढूंढ सकती, है ना। इसमें मैं सूरज, इस डार्कनेस में आई कैन नॉट फाइंड माई ट्रू सेल्फ, है ना, द बीइंग हु आई एम। लेकिन ये सब है, इनसे मैं जब अलग होके आई कैन विटनेस कि हाँ, ये सब इनर वर्ल्ड में ये सब चल रहा है। सो व्हेन बाबा सेज कि पश्चाताप करो और नहीं भी करो, है ना, नहीं करो, लेकिन बाबा ने कहा था कि एक हद तक करो। सो ये किसके लिए बोल रहे हैं बाबा? टू दैट ट्रू सेल्फ, नॉट दीज शैडोज़। अब आत्मा अपने इनर वर्ल्ड में जिधर भी अपनी पावर देगी, ये सूरज जो है जिधर भी अपना किरणें देगा, वो चीज़ रियल, और वो कोई फॉल्स झूठा संस्कार है, कोई ओल्ड वेस्टफुल पैटर्न है, गिल्ट में जाने का, बार बार रिग्रेट करने का, एक गलती करके फिर सॉरी बोलने का, ये सारे जो पैटर्न्स हैं ना। अब आत्मा अगर अपनी एनर्जी इधर देगी, तो ये इससे मेरी आइडेंटिटी बनेगी कि ये मैं हूँ, है ना। और उस आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए वहाँ पे माया जो है वो एफ़र्ट्स करेगी। और जिधर भी ये सूरज अपनी पावर देगा, वही चीज़ हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसी से आत्मा जो है बॉदर हो सकती है। और अब बाबा क्या हमें पढ़ा रहे हैं कि तुम आत्मा मुझसे सुनो, मैं जो देखता हूँ वो देखो, तुम ही से बैठूँ, तुम ही से खाऊँ, है ना, एवरीथिंग विथ मी, विथ मी। सो दोनों पॉइंट ऑफ लाइट्स, हर चीज़ साथ में कर रहे हैं। तो जो सोल जो अपना अटेंशन है, फोकस है, वो ओल्ड एंड वेस्टफुल को ना देकर अपने ट्रू सेल्फ को पावर, अपने ट्रू सेल्फ को पावर, क्या वो कॉन्शियस हो रही है। बाबा के संग में वो कॉन्शियस आत्मा जितनी कॉन्शियस हो रही है, तो वो एनर्जी ये सारा ओल्ड एंड वेस्टफुल को नहीं देगी। ये सब फिर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये पैटर्न्स फिर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि देयर इज़ अ शैडो, कि मुझे सब पसंद करें, है ना। और फिर ऐसा ड्रामा में कुछ पार्ट हुआ है जिससे वो शैडो हिली है ना, उसको गिल्ट हो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे, ये जो हद की दुनिया में जो आइडेंटिटीज़ बनाई हैं, है ना, इनको गिल्टी और रिग्रेट और इनको नहीं फील करना है, बिकॉज ये सारे फील कर रहे हैं, सो दैट देन ये ईगो और बड़ा हो रहा है। सो अनन्या हैज़ लॉट ऑफ इमेज, यू नो, कैन हैव इमेज अबाउट अपने बारे में कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, है ना। और कुछ ड्रामा में एक सिचुएशन होती है जिसमें कहीं पर कुछ ऐसे बात कर ली और जिससे कोई रिमार्क मिला कि ये तो बिल्कुल सही तरीके से नहीं बोला इन्होंने, ये तो बहुत अजीब तरीके से बात करी। सो यहाँ पे जो गिल्ट है वो किसको फील हो रहा है? इट इज़ नॉट दैट द सोल इज़ कॉन्शियस, ना, सोल कॉन्शियस होके उस एक्ट को देख रही है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इमेज है, वो दूसरी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना, एक इमेज है, वो दूसरी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट कर रही है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बार बार करते रहते हो ना, रिपीटेशन। बट जब सोल कॉन्शियस है, सोल इज़ वॉचिंग, एंड सोल वॉचिंग तभी हो सकता है व्हेन इट इज़ सेपरेट, जब वो डिस्टेंस उसने क्रिएट किया है। आत्मा को ये पूरी तरीके से पता है कि ये पुराना, ये वेस्टफुल,
ये कुछ भी मैं नहीं हूँ ना। ये जितना भी पुराना सोचने का तरीका, संस्कार, इमोशंस, नन ऑफ दिस इज़ मी द ट्रू सेल्फ। ये मेरी रियलिटी नहीं है। हाँ, ये रावण की देन है, ये भी ड्रामा का पार्ट है। हाँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो रावण का है, बट उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेंस है ना। वो बहुत अच्छे से एक ड्रामा की एक्यूरेट भावी पर बिल्कुल निश्चिंत है आत्मा। सो वो देख सकती है कि ये सब ये सब पैटर्न्स हैं और सब कुछ है। और अब जो सोल अवेकेंड है, तो यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा होता है पार्ट में, ऊपर नीचे कोई गलती हो जाए, है ना। दूसरे के बताने से जो गलती पता चले वो एक अलग चीज़ होती है, और एक सोल को खुद से रियलाइज़ हो कि ओके ये ऐसे था, ऐसे हो गया। तो देन व्हेन इट इज़ अवेकेंड, वो उस एक्शन से भी आइडेंटिटी नहीं बनाई है, उस कर्म से भी आइडेंटिफाइड नहीं है। तब इस एब्सोल्युटली अवेकेंड कॉन्शियसनेस से जब हम कुछ रियलाइज़ करते हैं, तो पहली बात उसका गिल्ट नहीं होता है, वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती है ना। और तीसरा चीज़ जो है, उसके लिए उस पार्ट के लिए भी अपने ही पार्ट के लिए कंप्लीट एक्सेप्टेंस और कंटेंटमेंट, संतुष्टता, है ना। तो यहाँ पे फिर वो एस्केपिस्ट माया जो है वो ला सकती है थॉट्स। हाँ, वो अपना काम कर सकती है। कोई और आइडेंटिटी, केयरलेसनेस की आइडेंटिटी जो है, शैडो है, वो कुछ बोल सकती है। लेकिन अब आत्मा को पता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। तो आत्मा, सोल विल नॉट बाय इनटू दोज नैरेटिव्स ना। उस झूठी कहानी में आत्मा अपनी पावर नहीं देगी। हाँ, वो बोल रहा है। अभी जैसे कि थोड़े दिन पहले ही ये चीज़ हुई कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ थोड़ा सा उनकी तरफ से एक कंपटीशन रहता है। यहाँ पे तो बिल्कुल माइंड में हमने सोचा भी नहीं है, बहुत बड़े हैं वो हर एक चीज़ में, लेकिन एक थोड़ा सा वहाँ से कंट्रोलिंग कुछ रहता है। तो उनको जब कुछ अच्छा भी, अभी रोल ऐसा है कि वी हैव टू सॉर्ट ऑफ कीप देम इन द लूप। तो कुछ भी हम अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ राइट बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग भी जो हो रहा है, जितना रिपोर्ट करना होता है वो बताओ, तो अंदर से कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि वहाँ से कंट्रोलिंग आता है, ये आता है। तो अभी रिसेंटली कुछ बताना था, तो अपने आप जैसे एक आइडेंटिटी ने, जिसको पसंद नहीं है कंट्रोल होना, जिसको अच्छा नहीं लगता है बार बार सफाई देते रहना, वो भी सही चीज़ के लिए, है ना, जो एक बड़ी न्यायकारी एक शैडो है अंदर। तो उसने आइडिया दिया है ना कि ये जो लिख के आई वाज टाइपिंग, एंड देन उसमें हुआ कि ठीक है, ये ना बता के कि ये सेवा है और ये है, यहाँ पे झूठ बोल दो कि डॉक्टर के पास जाना है ना। तो ये चीज़ आई, और इमीडिएटली उसमें दूसरे तरफ से दूसरा भी थॉट आया कि हाँ, बाबा तो कहते ही हैं कि युक्ति युक्त चलना है, तो इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहे, तो युक्ति युक्त ऐसे करके चलेंगे। फिर सोल जो है वो बाबा के साथ बैठ के देख रही है ना, कि देखो एक मन, एक जो परछाई है वो कितने अच्छे से बता रही है कि युक्ति का क्या मतलब होता है ना, लोगों से ये करना, इसको युक्ति बता रही है। और दूसरा एक आइडेंटिटी बहुत ही स्केर्ड फील कर रही है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है बार बार रिपोर्ट करना या जो भी, तो वो कंट्रोल्ड नहीं होना चाह रही है। तो इट इज़ ऑल्सो गिविंग दिस आइडियाज़। सो एक अंदर में फियर तो था कि अभी सच लिखा तो फिर होगा, बट आई विल डू व्हाट इज़ राइट, है ना। ये सब आई विल नॉट बाय इनटू ऑल दीज स्टोरीज। और वो फियर भी दिखा रहा है कि फिर देखना, ये अच्छा खासा काम जो है ये भी रुक जाएगा, फिर कुछ होगा ही नहीं। तो ये सब चल रहा है। तो अभी सोल ने क्या किया, ये सब देखा, ये सारी शैडोज़ को, इधर कहीं पावर नहीं दी, मैं ट्रू सेल्फ, व्हाट इज़ माई ट्रू नेचर। तो उधर से फिर टाइप की जो बात थी वो एज इट इज़ बताया, और फिर वो भेज दिया। और देखा कि जब हम इस तरीके से एक्ट करते हैं ना, तो सामने से भी को उस मैटर पे एक भी
रिमार्क नहीं, एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सो हैप्पी फॉर यू एंड यू नो ये सब, और बिल्कुल ही थोड़ी देर बाद आ गया। और उससे भी सोल प्रभावित नहीं है कि अरे वाह देखो ये किया तो यही हुआ। एक नेचुरल नोइंग है कि व्हेन द सोल इज़ नॉट बाइंग इनटू ये फॉल्स आइडेंटिटीज़, तो उससे वो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेगी। इट कैन सी कि ये कहाँ से, ये एक डरा हुआ जो छोटा सा बच्चा है, ये किस चीज़ को इसको नहीं पसंद है, तो ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। और अब तो क्योंकि बहुत नॉलेज है, तो नॉलेज को यूज़ कर करके वो बता रहा है, वी कैन सी। तो जैसे ही ये वाली स्टेज है ना कि वी कैन स्टार्ट टू विटनेस, दृष्टा जो है वो देख रहा है, आत्मा इज़ दृष्टा है ना, आत्मा दृष्टा ही है, ऑब्जर्वर ही है। तो ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है ये सब कुछ ना, और बाबा के साथ देख रहा है। हाँ, बाबा की विजन से देख रहा है ना, बाबा के साथ देखना माना बाबा के विजन से देख रहा है। हाँ, तो इस तरीके से हम जो एस्केपिस्ट जो आइडेंटिटीज़ भी अपने थॉट्स देती हैं और आइडियाज़ देती हैं, उनको भी देख सकते हैं है ना। चलिए मान लीजिए कहीं पर हमने वो नहीं देखा और एक केयरलेसनेस में हो रहा है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो ड्रामा में ऐसे ही था इसलिए ऐसे ही हो गया। हाँ, तो वी विल सी कि वो एक ट्रू कंटेंटमेंट नहीं है, वो ट्रू संतुष्टता नहीं आत्मा को फील हो रही है ना। तो जब हम अपने इस राइट पोजीशन पे हैं, राइट स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से परफेक्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, परफेक्शन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। बाबा एक संपूर्ण आत्मा से ही बात कर रहे हैं, जिसको याद नहीं है कि वो संपूर्ण है। तो अब जब वो आत्मा संपूर्ण होकर बाबा की बात सुनेगी, संपूर्णता की स्थिति में, नॉट संपूर्ण होकर, संपूर्णता की परफेक्ट स्थिति में बाबा की बात सुनेगी, तो उसको ये अंदर के होने वाले बहुत सारे गेम्स जो हैं ये दिखेंगे है ना। और बाहर के जो खेल है, बाबा कहते हैं ना खेल के अंदर खेल चल रहा है, तो ये खेल दिखेगा, तो वो बाहर वाला खेल तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ इस स्टेट से पश्चाताप कितना करना है, कितना लर्निंग लेनी है, वो एक्यूरेटली सोल लेगी ना। ऐसा नहीं होगा कि घूम घूम के उसी थॉट पे, उसी पैटर्न में, उसी फियर में बार बार जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं ये भी पूछना चाहती थी कि कभी कभी पुरुषार्थ करते हुए हम बच्चों को, जैसे किस चीज़ में अलबेले हो रहे हैं, तो हम खुद को कहते हैं कि देखो तुम अभी ऐसा कर रहे हो ना, बाद में इसका फिर रिजल्ट आएगा, क्योंकि ड्रामा तो न्यायकारी है और ड्रामा में आप जो भी व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू। तो अभी आप ऐसा कर रहे हो ना, बाद में फिर आपके साथ ऐसा होगा अगर आपने अभी अलबेलापन किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सोचना गलत है क्या? क्योंकि इसमें तो एक डर का फैक्टर है, फियर फैक्टर है, तो क्या ये गलत है? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं ये अगर कर लूँगी तो मेरा कॉन्सिक्वेंस ये होगा, इसलिए मुझे ये नहीं करना है, ये गलत है? तो इसमें क्या फियर फैक्टर इन्वॉल्व है? यहाँ पर बाबा परफेक्ट सोल्स से बात कर रहे हैं। हाँ, मुरली इज़ बाबा टॉकिंग टू हिज चिल्ड्रन, हाँ, सोल से। और फिर भी जो सुनने वाले हैं वो अलग अलग ड्रामा अनुसार अलग नंबर वाइज है ना, क्योंकि हम ड्रामा में हैं और ड्रामा के अनुसार नंबर वाइज है। कोई गलत नहीं है, कोई सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी की बात नहीं है, मगर सब नंबर वाइज है। और नंबर वाइज किस चीज़ में है? नंबर वाइज है सोल की पर्सनालिटी, और ये जो हद का ये जो शरीर है, और इस शरीर में जो हद का पार्ट है, ये जो पर्सनालिटी, इसमें इससे फ्री होने में नंबर वाइज ऐसा बोलेंगे। हाँ, दो बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्ट पैरेलल चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। एक है इस हद के पार्ट की पर्सनालिटी, इसकी सोच, इसका देखना, इसका समझना, इसके इंटरप्रिटेशन, ऑल ऑफ दैट। और एक है आत्मा, आत्मा की ट्रू पर्सनालिटी,
उसका सोचना, उसका समझना, उसका देखना, उसका फील करना, जो कि बिल्कुल बाबा के जैसा है। अब हम कितना इस अवेयरनेस से चल रहे हैं और कितना पार्ट के अनुसार उस पर्सनालिटी, उस इंटरप्रिटेशन, उस सोच से चल रहे हैं, है ना। ये आत्मा को डिफरेंस, सेपरेशन करना आता जाएगा जितना वो बाबा के साथ है। सो जब हम सुनते हैं तो या तो ये माइंड सुनेगा, अनन्यास माइंड सुनेगा, और वो जब सुनेगा तो उसका प्रोग्रेस करने का जो वे होगा वो बाबा क्या कहते हैं, बहुत मेहनत का वे होगा, है ना। और मेहनत के एक दो तरीके हैं ना, या तो मोहब्बत से या मेहनत से। सो मेहनत के तरीके में हमेशा एक फियर इन्वॉल्व होगा। बाबा एक कमांडर, एक उसकी तरह कोई जैसे स्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, और वो छड़ी लेके खड़ी है और वो सब कुछ धर्मराज की तरह बिल्कुल खड़ी है, और फियर से, डर से उसका हर बात जो है एक कमांडमेंट है, एक बिल्कुल क्या बोलें, बाबा वर्ड्स यूज़ करते हैं, फरमान और ये सब, मगर उसको भी इंटरप्रेट करने वाला एक जो स्ट्रिक्टनेस है, एक जो बहुत ज़्यादा फियर है, वो इधर से क्रिएट होता है ना। जब ये वाला इस हद के पार्ट का जो जितने भी फैकल्टीज़ हैं, है ना, ये सुन रही हैं और ये समझ रही हैं, तो ये ज्ञान को ऐसे ही लेंगे कि देखो अभी ये सारा पॉइंट पिक करेगा, है ना, ये वाला सारा पॉइंट पिक करेगा। और सोल जो कि ऑल नॉलेजफुल है, डिविनिटी ही उसका नेचर है, और बिल्कुल जैसे बाबा हैं बिल्कुल वैसी है। तो सोल ने कितना एक्सेप्ट किया है, कितना इन द प्रेजेंट मोमेंट बिल्कुल निश्चिंतता से, सहजता से, ये जैसे है ही है वाली चीज़ है ना, तो इसको कितना जैसे कि ये मेरा ट्रू नेचर है, इसको कितना प्यार से और कितना नेचुरली कि यही तो है और इसके अलावा है क्या। तो इस सीट से जब हम इस जर्नी पर हैं, है ना, आत्मा जो अपने ट्रू सेल्फ में होके जब इस जर्नी पर है, सो वो ऑल नॉलेजफुल है। और प्रेजेंट में जब आत्मा बाबा के साथ है और बाबा की विजन ही बाबा का चश्मा, वही बात है कि बाबा का कोई चश्मा ही नहीं है, तो ऐसे ही आत्मा ने अपने सारे चश्मे पुराने जितने भी हैं वेस्टफुल और पुराने वो सब उतार दिए हैं, है ना। तो यही जैसे बाबा का कोई चश्मा नहीं है, ऐसे ही मेरा कोई चश्मा नहीं है ना, बिल्कुल बाबा की विज़न ही मेरी विज़न है। तो ऐसे जब हम चल रहे हैं तो इस ऑल नॉलेजफुल पर्सनालिटी, नेचुरल जो सोल की पर्सनालिटी है, वो उससे वो काम ले रही है ना, उसी से वो हर सीन में आ रही है, जिसमें क्या है कि वो नेचुरल त्रिकालदर्शी की स्टेट है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो एक्चुअली जब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एवरीथिंग कम्स टू द प्रेजेंट, है ना। जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर बनता है, और जो फ्यूचर है वही फिर एक टाइम के बाद पास्ट बन जाता है ना। तो ऑल ऑफ दैट। सो प्रेजेंट में हमारे पास पास्ट का भी जो ओल्ड एंड वेस्टफुल है वो सब भी सामने दिख रहा है, अपने अंदर के जगत में पूरा सामने दिख रहा है। तो उस सोल क्या चूज़ कर रही है कि मेरा प्रेजेंट जो बीइंग नेचर है वो क्या है ना। तो उस नेचर में स्थित होकर जब आत्मा उस हाईएस्ट अवेयरनेस से आ रही है एक्ट में, तो देन उसको फ्यूचर के पॉइंट्स लेके एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये हद की पर्सनालिटी करती है, क्योंकि वो फ्यूचर और पास्ट में ही झूलती रहती है। उसको प्रेजेंट में रहने का इंटरेस्ट नहीं है ना। प्रेजेंट मीन्स जस्ट नाउ विथ बाबा। प्रेजेंट में अगर हम सोचें कि अरे मेरे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बट अभी इस सेकेंड में क्या प्रॉब्लम है, अभी इस सेकेंड में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है
है ना। लेकिन वो कौन सी प्रॉब्लम है जो 2 दिन पहले हुई थी उसको मैं अभी तक मन में लेकर चल रही हूँ और मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, या 4 दिन बाद कुछ फेस करना है वो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, और इसीलिए अभी इन द प्रेजेंट तो कुछ भी नहीं है ना। इन द प्रेजेंट तो बस आत्मा है, बाबा के साथ है ना। तो इसीलिए ये चीज़ फ्यूचर के उससे और पास्ट में ढल कर फ्यूचर का डर होता है ना। पास्ट एक्सपीरियंसेस से आइडेंटिटी बनी हुई है, इसीलिए फ्यूचर भी डरावना दिखता रहेगा। और फ्यूचर के पॉइंट्स ही सुनेगा, माइंड वो वाले रजिस्टर करता है। बट सोल अभी मुझे इस सेकंड में क्या करना है। एक बार दादी प्रकाश मणि क्लास ले रही थी और दादी ने शेयर किया उसमें कि लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ। तो दादी कह रही थी कि लक्ष्मी नारायण किसको किसको बनना है, हाँ ऐसे करके हाथ उठवाया। और फिर क्या क्या श्रीमत है, समथिंग लाइक दैट, कि क्या करना है। तो सब बताने लगे पूरे दिन ऐसे रहना है, अमृत वेले से रात तक ये करना है वो करना है और पूरे साल में इतना कुछ करना है, कुछ ऐसा सब शेयर कर रहे थे पास्ट एंड फ्यूचर का, कि ये करना है वो करना है। तो दादी ने कहा कि सिर्फ अभी इस वक्त पे श्रीमत पे चलना है, अभी हो रहा है ना। हर बार इन द प्रेजेंट मोमेंट हो रहा है, प्रेजेंट में होते जा रहा है, तो फिर वो तो वही उसी का तो रिजल्ट बन रहा है फ्यूचर में। तो ये प्लान थोड़ी हमें बनाना है कि मुझे रात तक शाम तक मुझे ये 4 चीज़ें कर लेनी है, शाम तक मुझे ऐसे करना है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, श्रीमत अनुसार सोच रहे हैं, श्रीमत अनुसार देख रहे हैं, बाबा ने जो कहा है वैसे कर रहे हैं इस मोमेंट में सो वी ऑलवेज, सोल इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। और उसका जो कंसर्न भी नहीं कहेंगे, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो दिलचस्पी है वो अभी में है ना। और अभी क्योंकि सही करते जा रहे हैं, तो पास्ट में भी हमें, फ्यूचर में भी ऐसा होता है कि वी हैव टू टेक डिसीजंस और कुछ प्लानिंग करनी है, ये सब वो सब कुछ फियर से नहीं होगा, वो किसी वो बहुत नेचुरली ना, शब्द नहीं मिल रहे हैं मगर वो बहुत ही एक नेचुरल, जैसे कि एक मूवी में कुछ होता है ना कि ये आगे होना है, तो बिल्कुल वो उस भावी से करेगी सारा कुछ। तो इट डजंट हैव टू यूज़ लॉट ऑफ थिंकिंग, हाँ बहुत ज़्यादा कंपल्सिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर के प्लान्स बनाने में भी, कुछ काम करने में भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हम माइंड को कह रहे हैं ये बुरा है, बैड है, अनवांटेड है, गलत है, तो इसको हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ऐसा ये अंडरस्टैंडिंग राइट है क्या? सो जो सोल का नेचुरल नेचर है, हम सोल की जो परफेक्ट स्थिति है उससे ही कुछ भी देख सकते हैं, है ना। और वो ही उसी पोजीशन, उस परफेक्शन से ही हम स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि कंप्लीट ट्रूथ में आकर फिर हम देख रहे हैं बाकी सब कुछ। सो सोल का नेचर नहीं है डिसलाइक करना, रिजेक्ट करना, अपोज करना किसी चीज़ का ना, अगेंस्ट में जाना, रेजिस्ट करना। सो हम एक नेचुरल भावी जो ड्रामा की अभी तक की रही है उसको जैसी वो भावी है वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत समय से सोई हुई आत्मा पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल कर रही है, और पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल करने से मन के अंदर बहुत सारी फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं, और माया उन्हीं फॉल्स आइडेंटिटीज़ से एंटर करती है, उन्हीं झूठी पहचानों से एंटर करती है इनर किंगडम में। और इसीलिए ये जो माया माइंड है ये सोल का ट्रू नेचर नहीं है, सोल के ओरिजिनल नेचर का बर्थ नहीं है, जगी हुई आत्मा का से नहीं जन्मा है। तो बस इतना ही कह रहे हैं कि उसमें फीलिंग्स ये सब लाना, ये तो सोल का नेचर नहीं है। बस यहाँ पे बात इतनी है कि अब नाउ दैट द सोल इज़ अवेकन्ड, तो वो ऐसा नहीं होगा कि ये जो हैबिचुअल माइंड है, ईगो माइंड, ये एक सेकंड में फिनिश हो गया,
नहीं, वो अपना काम करता रहेगा, माया वहाँ से आती रहेगी। मगर अगर सोल जगी हुई है और वो अपने ट्रू फीलिंग्स में है, तो उसको ये ड्रामा की जो भावी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये नहीं लगेगा ये क्यों आ रहा है, अभी तक कैसे आ रहा है, मैं इतने टाइम से फिर भी मैं तो इतना सुन रही हूँ उसके बाद भी। ये सब माया मन की एंट्रेंस के साइंस हैं, है ना। क्वेश्चन करना, तंग फील करना, ये सब माया माइंड एंटर हो चुकी है। तो आत्मा बस अभी क्या कर रही है कि ये जो भावी रही है ड्रामा की, इसको अब मेरा नहीं कह रही है कि ये मेरा है, हाँ, क्योंकि वो झूठ हो जाएगा। ये कहना कि ये मेरा है तो ये झूठ हो जाएगा। वो तो क्रिएशन ही तब हुई है जब आत्मा सोने लगी, और द्वापर से इट हैज़ स्टार्टेड, है ना। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, और कभी भी ये नहीं कहा गया है कि ये मन बुरा है, हाँ, कभी भी हमने क्लास में नहीं ये चीज़ बोली है। बिकॉज द ट्रूथ इज़ कि जो चीज़ जैसी है वो हर चीज़ कुछ ना कुछ हमें सर्व कर रही है, और हमारे को अपने बारे में ही कुछ डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। सो सब अपने प्लेस पे बिल्कुल राइट है, मगर जो चीज़ मेरी नहीं है उसको मेरा समझना, ये भूल हो जाती है। सो बस हम इतना ही बाबा की मुरलियों से बाबा इतना ही कह रहे हैं कि जो चीज़ मेरी है नहीं उसको कहो नहीं। तो उससे क्या होगा कि उसका वो धीरे धीरे मर्ज होने लगेगी, वो कम आएगी, है ना। बाबा कहते हैं दूर से ही फिर वो चली जाएगी, देख के कि ये तो बिजी हैं, हाँ, कोई एंटरटेन नहीं करेंगे ये मुझे, तो वो चली जाएगी विदाई लेके। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट एंटरटेनिंग ऑल दोज false thoughts, beliefs, patterns, habits, way of seeing things. So it's not bad, but it is just there. बुरा नहीं है, बट हम एक्सेप्ट करते हैं कि है ना, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। और आत्मा उसमें अब फंस नहीं रही है, बिल्कुल भी फंस नहीं रही है, तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक झूठ पे आधारित है ना। झूठी पहचानों पर से उसको पावर मिल रही है, और अब जब आत्मा को अपना ट्रूथ पता है तो नाउ इट इज़ पावरलेस। हाँ, तो बस इतना ही है। यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये परसों की मुरली से है, 21 नवंबर की, और इसमें जो ब्लेसिंग है कर्म योगी पर, कि किसी ने शेयर किया है कि मैं स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड हूँ और वर्ल्डली थिंग्स सुपरफिशियल लगती हैं, तो हम कैसे बैलेंस बनाएं स्पिरिचुअल पाथ और लौकिक वर्क। ये बहुत एक बड़ा टास्क लगता है, मेडिटेशन करना, और जो भी वर्क है वो भी करना, और फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना, सेंटर जाना, और जो भी बिज़नेस है उसको भी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर करना। सो हाउ कैन आई रीगेन माई इंटरेस्ट बैक इन बिजनेस वाइल स्टिल कीपिंग माई स्थिति एलिवेटेड। यहाँ पर आत्मा के लिए टू डू लिस्ट नहीं होती है कोई, ये करना है वो करना है, ये सारी जो टू डू लिस्ट है, ये फ्यूचर की प्लानिंग करना, पास्ट का, इवन स्पिरिचुअल प्लानिंग, ये सारा जो भी है पास्ट का एक्सपीरियंसेस में ड्वेल करना, ये सब ईगो माइंड इसका नेचर है। सो अभी मुझे ये करना है, वो स्पिरिचुअल भी जो सुनेगा अब मुझे ये करना है, अब ये मुझे रूटीन में लाना है, और आज शाम से ये करना है, और कल सुबह से ये स्टार्ट करना है, तो इट इज़ ऑलवेज, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं बिलीफ ये है, पत्थर बुद्धि का समझ ये है कि मैं एक फिज़िकल बीइंग हूँ, है ना, एक चलने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली, हाथ पैर से सब कुछ करने वाली ये हूँ मैं, है ना। और इसीलिए उसको इस लेवल पे ही करना समझ में आता है। हाँ, उसकी क्योंकि समझ ट्विस्टेड है, तो उसको यही सब समझ में आता है कि मुझे ये करना है, मुझे बनना है, सुख देना है, दुआएं देनी है, सब कुछ ये उसको ये समझ में आता है। बट ये सब कुछ रिजल्ट है ना, ये
सब कुछ रिज़ल्ट है। रूटीन की जहाँ बात करें, अपने वर्क प्लेस में एक एटमॉस्फेयर की बात करें, ये सब कुछ एक रिज़ल्ट है जब आत्मा अपने ट्रू एक्सपीरियंस में है और उसको इस मोमेंट में पता है कि मुझे कुछ बनना और कुछ कहीं पहुंचना और कहीं बहुत दूर और आगे जाने का ये सब कुछ बात ही नहीं है। मैं परफेक्ट इस जैसे बाबा मुझे देखते हैं वैसे मैं, जैसे परमात्मा की विजन है मुझ पर, उसी विजन से मैं अपने को जान रही हूँ, आत्मा ना। यही एक चीज़ उसको करनी क्या, ये चीज़ है, इसमें रहना है ना। और जो बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस ला रही है उल्टी समझ, उससे उन सबको देख पाना ना, उससे अफेक्ट नहीं होना। तो जब ये एक चीज़ हो रही है, एक ही चीज़ हो रही है, उससे ये सारी चीज़ें होंगी। बैलेंस लाना, अगेन बैलेंस लाना इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड थिंग कि बैलेंस लाओ, बनाओ, यू नो। अभी तो पूरा इम्बैलेंस है ना, कंप्लीटली ड्रामा के आधार पे ही सारी आइडेंटिटी है, सारी समझ है, पूरी लाइफ ही वो ही लाइफ पूरी रियल लग रही है। तो इसमें बैलेंस कहाँ बनाना, इधर तो पूरा 100% उस साइड पे है। तो बैलेंस तब बनेगा जब मैं धीरे धीरे इस साइड पे आना, यू नो। जस्ट थ्योरी सुनने से हमको लगेगा हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना है, तो नो, यू नो, 100% वेरी नेचुरली। जैसे ही सोचो मम्मी, तो मम्मी का चेहरा आएगा, परमात्मा थोड़ी एक कहीं दूर दूर तक भी थॉट आ रहा है तो अच्छी बात है। बोलो पति, बेटा, दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो कहीं पे भी सोल को कोई चेहरा ही आएगा सामने। तो ये तो 100% एक अलग दिशा पे है। तो इसमें बैलेंस इज़ नॉट बिटवीन स्पिरिचुअल एंड दिस थिंग, यू नो। स्पिरिचुअलिटी, दैट अवेयरनेस हैज़ टू कम। अवेयरनेस जैसे ही आएगी कि मैं क्या हूँ, तो सब कुछ अपने आप सब बैलेंस में आएगा बाहर। तो कुछ भी सुपरफिशियल या कुछ भी मीनिंगलेस लग नहीं सकता, क्योंकि देन आत्मा के लिए एवरी सेकेंड इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। उसको हर सेकेंड, इट डजेंट मैटर सेंटर एंड ऑफिस, इट इज़ जस्ट कि हर सेकेंड पे मुझे चांस मिल रहा है कि मेरी ब्यूटी, आत्मा की ब्यूटी शाइन होने का चांस है एवरी सेकेंड, है ना। और उस ब्यूटी के बीच में ये जो ट्विस्टेड समझ है, उल्टी समझ, और ये जो ईगोइक माइंड जो अपना गेम स्टार्ट करेगा ना, इसको भी हर सेकंड देखने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि कितना अभी भी इसका है, इसका कितना अभी भी कितना ये प्रिवेल करती है। तो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी कि जब तक हम शरीर में हैं तो हर पल आई हैव दिस चांस कि टू अप्रिशिएट माय ट्रू ब्यूटी। तो उसके लिए उसे कुछ भी मीनिंगलेस नहीं लगेगा, उसको कुछ भी यू नो सुपरफिशियल या डोंट मेक सेंस वो नहीं, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा है। इट इज़ लाइक एवरी सेकेंड इज़ न्यू फॉर मी ना, नित्य नया, हर चीज़ नई है। तो बहुत ही एक फ्रेश एनर्जी, यू नो, क्योंकि पास्ट का हम कुछ भी कैरी नहीं कर रहे हैं। हाँ, और जो भी माइंड कर भी रहा है तो उससे अफेक्टेड नहीं है, बिकॉज आई नो कि मैं क्या हूँ। मैंने अपने ट्रूथ को पूरी तरीके से यू नो एक्सेप्ट भी क्या बोले, यही है, यू नो। एक्सेप्ट करना भी क्या, ये करना क्या है, यही है। ये कितना हमें कितना ये समझ में आ रहा है कि यही है, यू नो। हु एम आई? सो ऑल ऑफ दिस बैलेंस, यू नो, इन एनी कहीं पे भी ये बनाया जाने वाला कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ अ मैजिकल रिज़ल्ट, है ना। और इस पे अभी एक इंग्लिश का सेशन हुआ है एक्चुअली बैलेंस पे ही, सो वो भी आ जाएगा। सो यू नो दैट कैन बी ऑल्सो शेयर्ड। सो बहुत अच्छे से उसी विषय पे, बैलेंस के विषय पे 1 घंटे का
सेशन है, सो विल शेयर दैट. और एक और कमेंट आया था कि जो ब्राह्मण फेज में जब आत्मा है, तो वीडियोस में हमने सुना या क्लास में देखा कि वो हॉस्पिटल्स खोलते हैं, स्कूल खोल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना. तो ऐसा सच में होता है क्या? या जो स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं वो लोग तो ये सब नहीं कर रहे हैं, बाहर जाके हेल्प करना और ये सब. सो व्हाट इज़ ऑल ऑफ दैट? तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ब्राह्मण का मतलब है लव फॉर नॉलेज. वो नॉलेज कोई भी चीज़ की हो सकती है, समझ. नॉलेज मीन्स समझ, ज्ञान, और वो किसी भी चीज़ का हो सकता है. और जिस लेवल की समझ है, ब्राह्मण का मतलब नॉलेज, सर्विस, लव फॉर सर्विस, लव फॉर गॉड. तो अब वो समझ जिस स्तर की है, उस स्तर की सेवा और उस स्तर पर परमात्मा से कनेक्शन. तो अगर किसी का नॉलेज का पार्ट जो है एज अ ब्राह्मण चलता है साइंटिफिक नॉलेज, है ना. सो उसके लिए सेवा का मतलब हो सकता है साइंस की लैब्स क्रिएट करना, है ना, या गांव-गांव में जाके साइंस के पढ़ाने को लोगों को चांस मिले तो बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाना. जिस स्तर की समझ है उस स्तर की सेवा और उस लेवल पे परमात्मा से कनेक्ट करने का इंटरेस्ट, है ना. तो अगर ये है तो फिर परमात्मा को शायद कुछ भी मान सकते हैं, आई डोंट नो, बट फॉर साइंटिस्ट व्हाट दे फील, दे कैन से कि है ही नहीं या हम ही हैं, कुछ भी हमारे अंदर ही है. तो उनका वो लेवल है, समझ है, उस लेवल से वो उनके लिए वो तीनों चीज़ें उस लेवल पे काम करेंगे. अब जिसको आत्मा का रियलाइजेशन है कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य क्या है, मेरा नेचर क्या है, तो वो फिर उसकी जो लेवल ऑफ सर्विस होगी, क्योंकि जो जिसकी जैसी समझ है वो उसी लेवल तक ही सर्विस कर सकता है ना, वो उसके ऊपर या नीचे नहीं कर सकता. तो अभी ये समझ है कि मैं आत्मा हूँ ना, और अभी कैसे सोल्स अनकॉन्शियस हैं और मुझे कॉन्शियस होना, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल ऑप्शन. तो अब वो उसके लिए सेवा का मतलब है आत्माओं को कॉन्शियस करने की सेवा, जिससे आत्माएं जगें, वो सेवा, है ना. तो अब उसके लिए स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, वो एक डिफरेंट लेवल हो जाता है. बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं एक सोल से भी मिल रही हूँ जो कि कोई भी पार्ट प्ले कर रही है, तो मैं उसको रोल से नहीं देख रही हूँ, सोल देख रही हूँ. दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी. इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं जाके एक स्कूल खोल दूँ, बट इट बिकम्स, एंड कोई चीज़ बड़ी छोटी की बात नहीं है, बट येस, जितना आप हायर कॉन्शियसनेस में हैं तो उसी समझ से हम फिर ऑपरेट करेंगे. तो परमात्मा की भी फिर समझ राइट होने की वजह से, ट्रू नॉलेज होने की वजह से परमात्मा से फिर कनेक्शन यथार्थ रीति होगा, एक्यूरेट तरीके से होगा. देन वन कैन नॉट गो एंड पार्ट में हो सकता है कि किसी मूर्ति को कुछ पहनाना है, करना है, लेकिन अंदर से समझ क्योंकि हमारी ट्रुथ में हो गई है, तो वो अंदर से नहीं आएगा कि ये भगवान है, मैं मानूं कि ये पत्थर के अंदर भगवान है, या जिसका भी जैसे जैसे जिसका पार्ट है, सब कुछ एक्यूरेट है ना. एवरीथिंग इज़ वर्किंग, सबका अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी वैल्यू है. हम बस यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जैसी समझ है उसी समझ से अलाइंड सेवा होगी, और उसी सेवा भी कब होगी, जब हमारे पीछे जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है ना, वहाँ से, क्योंकि परमात्मा इज़ लाइक द पावर हाउस. तो जो उससे कनेक्ट होके कर रहा है फिर वो आत्माओं को जगाने की सेवा. इसीलिए जब परमात्मा भी इस धरती पर आते हैं तो वो साइंस का इस्तेमाल करके सारी बीमारियों का इलाज करने लगे. ही इज़ अ सीड, सो सीड वर्क्स ऑन द सीड, है ना. एंड उनको पता है कि जब सीड पे काम किया जाएगा तो फिर क्राइम भी नहीं होगा, चोरी ये सब भी कुछ नहीं होगी, कोई विकार भी नहीं होगा, है ना, कोई बीमारी भी नहीं होगी, जब सीड हैज़ अवेकन्ड.
हाँ, तो फिर जिस लेवल का डॉक्टर है वो उसी लेवल पे काम करेगा। तो इस द सुप्रीम सर्जन कम्स, तो वो सुप्रीम सर्जन सोल से, सबसे जो मोस्ट पावरफुल एंटिटी है उसी से बात करता है। वो नहीं बात करेंगे कि इसमें हाथ को ठीक कर दूं, मैं इसको ये बंद करवा दूं, है ना। उनका लेवल बिल्कुल क्लियर है कि मैं बस सोल से बात करूंगा, और सोल्स जगेंगी, ये सब अपने आप बंद हो जाएगा फिजिकल। और इसीलिए फिर सतयुग में क्या है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, सब, कोई बूढ़ा नहीं होता है शरीर, तो ये सब कैसे है। सो दैट इज़ द थिंग। ओम शांति। सो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो हम उनका आंसर्स यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर, ना, एक से दूसरे फेज में, जो हमने सभी फेजेस देखे हैं आत्मा जिनसे पास होती है। So is there a significant event that takes place in the life of a person that leads him to another phase, or makes him have that shift in the mindset? Also, would we be aware that we are transcending into Brahman phase from Asur phase or any other phase? ये जो जितने भी phases हैं जो हमने देखे, तो ये more like आत्मा जिसका एक नेचुरल या ओरिजिनल असुल नेचर है जगने का, जागृत, है ना। जागृत मतलब कि ये जो प्ले ग्राउंड है, ये जो वर्ल्ड थिएटर, यहाँ जो खेल चल रहा है, तो इसमें रहते हुए इधर जो पोजीशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये जितना भी एक स्क्रीन रियलिटी जिसको बोलते हैं ना, रियल रियलिटी, एक है रियल लाइफ और एक है रियल लाइफ। तो रियल माना REEL, तो एक है रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में रहते हुए द सोल इज अवेक, जागृत, तो उसको कहा जाएगा कि ये उसका ओरिजिनल क्वालिटी शाइन हो रही है। और धीरे धीरे जो रियल लाइफ है ये रियल लाइफ लगने लगती है। एंड देन इट इज़ लाइक आत्मा जैसे नींद में जा रही है, धीरे धीरे सोने लग रही है। और इस नींद के ये डिफरेंट फेजेस हैं। तो नींद में कैसे आ रही है, जितना रियल लाइफ रियल बन रही है, कैसे बन रही है, अपने ट्रूथ से, अपने ट्रूथ के से अलग होके हम अपने को इस रियल दुनिया में, जो रियल की ये जो दुनिया है, जो स्टेज है, यहाँ की जो टेम्प्ररी रोल्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, टेम्प्ररी पोजीशन है, सीन्स हैं, इनसे अपना सेंस ऑफ सेल्फ डिराइव कर रही है आत्मा। तो इससे वो जैसे धीरे धीरे नींद में जा रही है। और ये डिफरेंट फ्रॉम 0 to 6 है ना, 6 बीइंग द हाईएस्ट, ये नींद के फेजेस हैं। सो असुर मीन्स बिल्कुल डीपली फॉलिंग अस्लीप, बिल्कुल नींद में है आत्मा। सो इन सब में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट एक फेज से दूसरे फेज में, इट इज़ लाइक जैसे नींद आती है किसी को धीरे धीरे, है ना, जब वो तो ऐसे नहीं होता एकदम झटके से सो जाए, लेकिन धीरे धीरे हल्का हल्का नींद में जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद अब जब नींद से अवेकनिंग की तरफ जाते हैं, जगने वाला, तो हाँ, दैट वो हर एक का अपना अपना हो सकता है कि कैसे कोई बहुत ही ईजीली टाइम होता है जगने का, जग जाता है कोई, क्योंकि जगने का एक टाइम है ना। इवन विद इन दिस रियल लाइफ, इवन ड्रामा भी डिमांड करता है कि हर एक जो यहाँ पे एक्टर है, हर एक जो यहाँ पे सोल है जो रोल्स प्ले कर रही है, उसको जगना है। ये ड्रामा भी डिमांड करता है, ये हमारा ओरिजिनल नेचर भी है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट ड्रामा ऑल्सो वांट्स एट वन स्टेज, है ना। हमेशा नहीं, लेकिन एक हद के बाद, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत अति हो जाती है, तो उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है।
एक टाइम तक मेरी चॉइस है, आत्मा की चॉइस है कि मुझे जगना है या सोना है और ज़्यादा नींद में और सोना है, तो ठीक है, चॉइस है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर इट इज़ नो मोर अ चॉइस, इट इज़ अ नेसेसिटी, ज़रूरी। तो वो जो वो हर एक का अपना है कि कोई टाइम पे जैसे ही ड्रामा का वो टाइम आ रहा है तो जग जा रहे हैं, या जगने का टाइम है तो भी थोड़ा सा और सोने दो, थोड़ा सा और सोने दो, है ना। तो नॉलेज है उसके बाद भी नहीं नहीं अभी हम ऐसे कर लेते हैं और थोड़ा आइडेंटिटीज़ को एंजॉय कर लेते हैं, तो वो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर बहुत तेज़ी से कोई जगाएगा, है ना, और बहुत तेज़ से हिला के, होता है ना, जैसे मम्मी भी जगाती हैं थोड़ा सा गाल पे टैप करके, थोड़ा सा आवाज़ दे के, फिर धीरे धीरे उठ ही नहीं रहे हैं तो बहुत तेज़ तेज़ से हिलाने लगना। तो ओनली वन फेज, असुर टू ब्राह्मण, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज फील हो सकता है, बिकॉज वी कैन सी, द सोल इट सेल्फ कैन विटनेस, आत्मा दृष्टा होके देख सकती है कि कैसे ये शिफ्ट हो रहा है, और वो कितना सिग्निफिकेंट है वो शिफ्ट, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वी हैव बीन लिविंग इन लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, आवर इमोशनल एनर्जी इज़ वेरी लो, देन व्हेन अ विनाश फोर्स कम्स, there is a tendency for us to further drop our mental stability. In that process, our soul needs even more energy to overcome that negative situation and come to the truth. I understand the guest mentality, but how can we empower ourselves when we find ourselves in crisis? How to build our resilience and mental strength to face difficult situations? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब एक बड़ा विनाश फोर्स आता है तब तो और ज़्यादा अनस्टेबल होने के चांसेस हैं। तो अब हम देखें कि अभी तक जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब से जैसे हम ये इनर रियल वर्क स्टार्ट करते हैं तो अब विनाश फोर्सेस की इंटेंसिटी भी कम होने लगती है, कई बार वो आते ही नहीं हैं, और आएंगे भी तो दे नाउ बिकॉज वी हैव एक राइट पर्सपेक्टिव, तो अब वो विनाश फोर्स आता भी है तो इट सीम्स मोर लाइक अ गिफ्ट, क्योंकि अब हम राइट विजन से इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, है ना, और जर्नी को भी देख रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे हेल्प कर रही है जगने में, ये होता जाएगा, दैट मैच्योरिटी विल कम जैसे जैसे हम नॉलेज को और डीपली समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बट आफ्टर हैविंग दिस अवेयरनेस, इट इज़ ऐसा बहुत नहीं है कि हम और अनस्टेबल अपने को फाइंड करेंगे। मे बी देयर कैन बी मोमेंट्स, ऐसा हो सकता है, बट अल्टीमेटली अब वो ड्रॉप मिल गई है ना सोल को, तो सूनर और लेटर इट विल टेक दैट रियलाइज दैट इट्स अ ब्लेसिंग। वो बहुत ही नेचुरल एक प्रोग्रेशन है व्हेन द सोल इज़ टेकिंग इज़ इम्बाइबिंग नॉलेज, ना, ज्ञान को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेनली एक हॉबी है हमारा, नॉलेज, ज्ञान या क्लैरिटी एक हॉबी है, एक इंटरेस्ट है ना, स्वाभाविक। तो ऐसा होता जाएगा, और अभी तक जो हुआ उसके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे के लिए ये डेफिनेटली चीज़ है। और जैसे पहले भी कहा है ना कि कोई भी सोल फॉरएवर नीचे नहीं गिरती रह सकती है ना। तो हाँ, बड़ा विनाश फोर्स आएगा, मे बी और लो हो जाएंगे, बट इट डज हैव अ मोमेंट, क्योंकि विनाश फोर्सेस भी वो स्लीप स्टेट से निकालने के हैं, कि आप आंखें खोलो और देखो कि हाउ डिफरेंट योर रियलिटी इज़। आप जो सपना देख रहे हो आंखें बंद करके, उससे तो बिल्कुल अलग है आपका सच्चाई। तो उसको आंखें खोलने के लिए ही सिचुएशंस आती हैं, और सूनर और लेटर आंखें खुलनी ही है ना। और आंखें जब खुलेंगी तो ये जो सपने की दुनिया की जो ये बातें हैं, वहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो गई, वहाँ पे कोई लो मोमेंट आ गया, इट जस्ट फील्स लाइक कि गया, नाउ इट्स गॉन ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट
ओपनिंग आर आइज़, है ना, एंड वंस ओपन्ड, आंखें खुल गई हैं तो अब उसको खोल के ही रखना। तो इसी के लिए फिर वो नॉलेज का बोलिए कि काजल है जिसको हम बार बार बहुत ज़रूरी है, आगे हम देखते जाएंगे। लेकिन देखिए नॉलेज है, नॉलेज को डेली एज अ रूटीन स्टडी करना ये ज़रूरी है। एक ग्रुप हो ना, ग्रुप स्टडी हो तो फिर वो बहुत अच्छा है, एक डिफरेंट होता है घर पे होम स्कूल करना, और एक है ग्रुप स्टडी तो जहाँ पे सबके अंदर वो इंटेंट है, वो इंटरेस्ट है, तो फिर और ज़्यादा। सो देयर आर मैनी थिंग्स जिससे हमारी जो मेच्योरिटी है ना वो आती जाएगी इन स्टेबलाइजिंग इन द ट्रूथ। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है माइंड के ऊपर, और माइंड क्या चीज़ है और इसको और कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समझने जैसा तो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करना ये तो हमारा एम नहीं है। हाँ, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके आंसर से हम अपने ट्रूथ का जो हमारा एक्सेप्टेंस है वो और नेचुरल होता जाए, तो है ना, वो वाले क्वेश्चंस से हमारा बहुत फ़ायदा है। तो माइंड के लिए देखिए क्या है कि एक बहुत लंबे टाइम से सोल के अंदर जैसे कि एक रिकॉर्डिंग है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े एडवांस्ड भी हैं, और इनको हम आगे की जो रेगुलर स्टडी होगी उसमें और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो हम कोर्स कर रहे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस, ये कुछ काफ़ी एडवांस्ड हैं, बट जस्ट यही है कि हैव दैट पेशेंस, कीप कंटिन्यूइंग, एंड धीरे धीरे एवरीथिंग विल कम एट इट्स ओन टाइम। हर चीज़ आती जाएगी अपने समय पर। बट अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि जैसे सोल है, एक एक्टर है, और उसके पास एक रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है और एक पार्ट है टू प्ले इस वर्ल्ड स्टेज में, है ना। और एक जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो माइंड इस रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट से के बेसिस पर, ये जो स्क्रिप्ट चल रही है इसके बेसिस पर आइडेंटिटीज़ बनाने लगता है, और उसमें मैं करने लगता है। और वो भी कैसे, जैसे सोल इज़ अलाउइंग दैट टू हैपन, ऐसा अंदर में अलग अलग फैकल्टीज़, कुछ अलग अलग पीसेस नहीं है, बट वी सी अभी इस पॉइंट पे हम पूरी जर्नी को देख सकते हैं और इसको भी हम आगे लेंगे। बट अभी के लिए इतना ही, फॉर द टाइम बीइंग कैन ओनली एक्सप्लेन दिस मच कि सोल जैसे जैसे स्लीप स्टेट में जाने लगती है ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। स्लीप स्टेट में इसलिए जा रही है क्योंकि माइंड उस रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट से अपना सेंस ऑफ सेल्फ बना रहा है, और सोल बना रही है एक्चुअली माइंड को यूज़ करके एक सेंस ऑफ सेल्फ। और जितना जितना ऐसा हो रहा है उतना ज़्यादा और गहरी नींद में जा रहे हैं, है ना। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस बहुत टाइम से ऐसा होने, लाइफ टाइम्स मैनी डिफरेंट रोल्स में भी ये पैटर्न बन जाने से अभी माइंड, जो कि एक बहुत ही एक टूल है, इट इज़ जस्ट अ वेरी न्यूट्रल एक तरीके से टूल, बट क्योंकि इट इज़ सो डीपली आइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट से, और स्क्रिप्ट के हर फीलिंग से, थॉट से, एक्सपीरियंस से, इससे इतना डीपली आइडेंटिफाइड है कि जो इसका फंक्शन है टू वर्क एज अ टूल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, जिसको टीवी है, जैसे हमने ज़रूरत है तो यूज़ करी, ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दिया। तो ये टूल जैसे आत्मा सोती गई है, तो मोर देन द सोल यूजिंग द माइंड, आत्मा मन का राजा बनकर इसको यूज़ करे, से उल्टा सिनेरियो हो गया है कि माइंड, जो कि बस एक टूल है, वो आइडेंटिटीज़ बना कर नाउ इट इज़, वो रूल कर रहा है सोल को,
ना। और सोल अपनी रियलिटी से बाहर होके जो रील की, जो स्टोरी वर्ल्ड की, जो ड्रामा की जो दिखने वाली चीज़ें हैं और फील होने वाले, उन सब को समझ रही है यही सब मेरा है ना। ये दिस इज़ माई सेल्फ, ना, ये मैं हूँ। सो बियॉन्ड द माइंड, मन के उपराम जाके आत्मा अपने को पहचान नहीं रही है ना, बट माइंड पे डिपेंडेंट होकर ही समझ रही है कि जो माइंड जो दिखा रहा है यही मैं हूँ। अपने को लिमिट कर लिया है ना। इसी को, यही हम बोलेंगे पत्थर बुद्धि। बुद्धि मतलब समझ, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग कि माइंड जो प्ले आउट कर रहा है, जो स्क्रिप्ट के आधार पर जो थॉट्स है ना, जो भी सोच, इसी से हम समझें कि ये मैं हूँ। हाँ, वेराज जैसे परमात्मा की जो दुनिया है वही आत्मा की दुनिया है, रियल वर्ल्ड है ना। बाबा का जो वर्ल्ड है वही आत्मा का वर्ल्ड है, वो जो दुनिया है वही मेरी दुनिया है। हाँ, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो सोल अपने ट्रूथ से, है ना, अपने रियल सेल्फ शाइन कर रहा है और फिर वो ये सारे फैकल्टीज़ को यूज़ कर रहा है। तो अभी वो सिनेरियो रिवर्स हो गया है ना। सो जो माइंड है जहाँ पे वो चलाने लगता है सोल को, तो देन इट्स अ लाइफ ऑफ सफरिंग, क्योंकि बाहर जो सीन्स हैं वो तो बहुत ही, हम ऐसा कहेंगे कि न्यूट्रल है, जो आगे देखते जाएंगे। लेकिन ये जो ड्रामा भी है, दिस इज़ लाइक न्यूट्रल सीन्स प्लेइंग आउट, मगर इसमें एनर्जी कौन डाल रहा है, उसको जो मोड़ तरोड़ के, एक सिंपल सा चीज़ है, किसी ने गुड मॉर्निंग कहा, किसी ने एक पानी का ग्लास दिया, बट इसको माइंड दैट इज़ डीपली आइडेंटिफाइड, क्योंकि समझ ही ट्विस्ट हो गई है, समझ रियल सेल्फ के अलावा हम ये वाला सेल्फ अपने को समझ रहे हैं, ये एक कैरेक्टर समझ रहे हैं। तो इस समझ के ट्विस्ट हो जाने से क्या हो रहा है कि वो नॉर्मल सा सीन, किसी ने गुड मॉर्निंग कहा, पानी का ग्लास दिया, इट इज़ जस्ट अ सीन। हाँ, उसमें इतना ओवर कंपल्सिव ऑब्सेसिव एनर्जी उसमें शक हो रही है और उससे ली जा रही है कि ये क्यों कहा, ऐसे कैसे किया, और ऑल दीज कंपल्सिव रेपिटेटिव, वही वैसे ही थॉट्स। तो ये दिखाता है कि दिस इज़ वेरी, जैसे मनुष्य मतलब मन के वश में होके जीवन चल रहा है, completely ruled by the mind, and when the soul is completely ruled by the mind, तो वो अपने ट्रू सेल्फ से बहुत ही दूर है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले अपने ट्रूथ में हम आए और फिर मन को यूज़ कर सकते हैं, है ना। और मन को यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मन को थॉट्स दे रहे हैं। जैसे हमने अपनी समझ शिफ्ट करी, है ना, समझ यहाँ शिफ्ट करी कि मैं कौन, मेरे ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे ओरिजिनल विजन क्या है, ओरिजिनल नेचर क्या है ना, और अब मैं इस समझ से अब आ रही हूँ। तो जो भी फीलिंग्स और जो भी बाकी पुराना पास्ट हैबिट्स की वजह से जो भी इमर्ज हो रहा है ना, आई कैन नाउ सी कि ये कितना मुझसे अलग है ना। और मेरा जब ट्रूथ मुझे बिल्कुल क्लियर है, मेरी समझ शिफ्ट हो गई है, तो आई कैन सी ये अलग है और अब मैं इसको देख सकती हूँ ना। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में होती जाएंगी। जितना हम अपने ट्रूथ में हैं ये सेपरेशन दिखेगा। हाँ, आई कैन, क्या बोलते हैं इसको, जैसे इस एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे हमने उसको 2 मिनट के लिए बंद कर दिया, है ना। तो ऐसे ही होगा कि ये वाला जो माइंड है, जैसे ही मैं अपने ट्रूथ से आकर आई एम कमिंग इनटू दिस रोल प्ले, तो ये एक थोड़ी देर के लिए जब बिल्कुल हम अपने ट्रूथ में है ना, मेरा ट्रूथ क्या है, कंप्लीटली शांत स्वरूप है ना, शांति ही नेचर है। हाँ, तो जितना भी डिस्टर्बेंस पॉपअप होएगा, इमर्ज होगा, हाँ, क्योंकि पास्ट के हैबिट्स तो है ना, तो ये सब भी चलता रहेगा। तो जो ये मेरा ट्रू सेल्फ इज़ पीसफुल ना, ट्रू सेल्फ इज़ लविंग, बट कोई भी रिजेक्शन का थॉट आ रहा है,
फीलिंग आ रही है बहुत डिसलाइकिंग की, हेट्रेड की, ये सारा, तो अब ये सेपरेशन वी कैन सी दैट। और यही इससे, लेकिन जैसा जितना जितना हम अपने ट्रूथ में हैं तो ये दिखेगा भी, और बीच बीच में मोमेंट्स भी क्रिएट होंगे जिनको हम कहते हैं ना क्रिएटिंग, जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जैसे, तो मोमेंट्स क्रिएट होंगे कुछ कुछ जहाँ पर माइंड बिल्कुल मर्ज्ड है ना। ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज से एनर्जी ड्रॉ करने वाला माइंड बीच बीच में बिल्कुल ज़ीरो, हाँ, बीच बीच में मर्ज हो जाएगा। तो ये हम जितना ऐसा टाइम क्रिएट करेंगे रूटीन में 24 आवर्स में टू डू दिस कॉन्शियसली, कि थोड़ी देर हम बैठें, एक ब्रेक लें, है ना, और फिर ये अपने ट्रू सेल्फ को बिल्कुल एक्सपीरियंस करें। हाँ, मेरा रियलिटी क्या है, पावरफुल, पीसफुल, और उसके अलावा जो भी पॉपअप हो रहा है उससे वो सेपरेशन, तो वो जितना भी पॉपअप हो रहा है वो जैसे बिल्कुल मर्ज। और धीरे धीरे क्या होगा कि सब कुछ करते हुए ये माइंड जो है मर्ज होने लगेगा। एंड देन आई कैन चूज़, मतलब तब नॉट चूज़ बट एक राइट थॉट, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, एवरीथिंग विल जस्ट हैपन एज द सोल। अब सोल जो राजा है वो अवेकन्ड है ना। तो अब इट मोर लाइक माइंड यूज़ कर रहा है बहुत ही कंपल्सिवली, एंड आत्मा बिल्कुल एक सफ़रर है, बनी हुई है ना। तो अब ये चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अभी बहुत अच्छा वे ऑफ लाइफ है कि नाउ वी सिट इन द ऑडियंस सीट, है ना। अब ऑडियंस सीट में बैठकर सब कुछ देखने का, करने का, सो दैट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन ट्रूथ के मॉडल के साथ। सिस्टर, आई हैड अ क्वेश्चन टू आस्क। मैंने आज आपका क्वेश्चन आंसर सेशन सुना, एंड उसमें आपने जैसे बताया कि हमें किसी को चेंज करने के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। सो फिर बाबा जैसे कहते हैं कि हम मनसा सेवा करें और उनकी हम सकाश दें, एंड अपने जो साथी सहयोगी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, आ रही है आपस में संबंध संपर्क में, तो योग का प्रयोग करें। तो फिर तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें किसी को सकाश भी नहीं देना चाहिए। हमें अगर हम उसको सोल भी देख रहे हैं, डेफिनेटली वी आर सीइंग हिम एज अ सोल, और सपोज कोई बहुत गुस्सा करता है एंड हम उसको सोल देखते हुए उसको पीसफुल रेज देते हैं, पीस का सकाश देते हैं। सो ये करेक्ट है क्या फिर? और अगर ये करेक्ट नहीं है तो फिर बाबा क्या बताते हैं हमें, प्लीज मुझे थोड़ा क्लियर करिएगा। सो ये जो सब्जेक्ट है ना मनसा सेवा का और साकाश का, तो कभी कभार तो बाबा ये तक कहते हैं अव्यक्त मुरली में कि जो लास्ट में आए हैं वो सबसे लास्ट का सब्जेक्ट पकड़ें अगर, फोर्थ सब्जेक्ट सेवा, बस पूरा दिन मनसा सेवा का, तो कितना जल्दी प्रोग्रेस हो सकती है और फास्ट जा सकते हैं। सो साकाश का मतलब है, जैसे बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी बुद्धि में रोशनी देता हूँ, हाँ, लाइट देता हूँ, हाँ। सो दैट इज़ साकाश। साकाश मतलब सत्य का प्रकाश, है ना, लाइट ऑफ ट्रूथ। सो बुद्धि में बाबा लाइट ऑफ ट्रूथ देते हैं, रोशनी देते हैं, ये प्रकाश देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि सुनहरी हुई है। तो ऐसे ही साकाश देने का जस्ट मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी एक फैमिली है जिसमें हम 4 भाई हैं, और हम चारों भाई एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं। हमारे आपस में इतनी हार्मनी है, फ्रेंडशिप है, और इतने अच्छे रिश्ता है हमारा, ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑलवेज लव, एंड इतनी बॉन्ड है, इतनी गहरी। और फिर कुछ 10 साल 20 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ा लड़ाई हो रही है कुछ किसी चीज़ को लेके, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग, मगर वी स्टिल रिमेंबर ना, या हमारा कोई बड़ा भी होगा तो हमको दिखाएगा, याद कराएगा कि लेकिन अल्टीमेटली तो तुम्हारा
याद है ना तुम्हारा कैसे था बचपन, कितना तुम लोगों का बॉन्डिंग और तुम्हारे कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कितना प्यार और रिस्पेक्ट। तो अल्टीमेटली याद है ना तुम्हारा, यही तो है। ये तो अभी कुछ समय से उसका मूड ख़राब है, ऐसे बोलेंगे कि कुछ समय से थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है समय, है ना, तो ये हो गया है, लेकिन तुमको पता तो है। हाँ, तो इससे, इस याददाश्त आने से इट बिकम्स ईजी फॉर अस कि चलो ये कुछ गड़बड़, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो रियल में तो हमारा कितना अच्छा है ना। हम आई हैव एक्सपीरियंस दैट रिलेशनशिप, इतना अंडरस्टैंडिंग का, प्यार का। सो मनसा सेवा एंड साकाश इज़ ऑल्सो दैट कि हमारा जो ट्रू रिलेशनशिप है ना, सोल्स का जो ट्रू रिलेशनशिप है, जस्ट ब्रदर्स, जैसे बाबा कहते हैं, भाई भाई सभी आत्माएं, विदाउट एनी पोजिशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, मगर एक जस्ट फैमिली ऑफ लाइट। आत्माओं का, ह्यूमन सोल्स का भी है और एनिमल सोल्स, उनके साथ भी ऑल द फैमिली ऑफ सोल्स ना, बहुत ही प्यार का रिश्ता। तो जब हम इधर इस चीज़ पर इन द मिडल ऑफ ये टेम्पररी एंड चेंजिंग सीन्स है ना, अगर सामने वाले की परमानेंट नेचर है होता गुस्से का, है ना, वो कभी भी एक सेकंड भी गुस्से के बिना रहता ही नहीं है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। बट वी सी कि ये जितने भी एंगर एंड ऑल दीज अनप्लेजेंट जो नेचर है, ये हर एक का टेम्पररी रहता है ना, आता है जाता है। सो दैट वेज वी नो, वी अंडरस्टैंड कि ये ट्रू नेचर नहीं है, ये सब जस्ट एक पासिंग सीन्स हैं। तो साकाश देना, मनसा सेवा का मतलब है कि हम हर एक सोल को राजा का बच्चा राजा देख रहे हैं, राजकुमार देख रहे हैं। हर एक आत्मा, चाहे सीन वॉर का है, सीन क्राइसिस का है, सीन कोई भी है, कोई भी सीन है, एंगर का या व्हाटएवर, बट परमात्मा, बाबा राजा है ना, मालिक, और उसका हर संतान राजकुमार, बिंदी है और राजकुमार है ना। बाबा कहते हैं बिंदी, ज्योति बिंदी। सो हर एक आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट और राजकुमार ना, उसका नेचर है देने का, उसका नेचर इज़ वेरी लविंग और बहुत स्वीट एंड वेरी प्लेजेंट, और हर एक का नेचर इनोसेंस, वेरी सेंटली, है ना। तो ये साकाश देने का मतलब है कि हम ट्रूथ को, सामने वाले के इटर्नल ट्रूथ पर लाइट शाइन करें। तो इससे उनका जो एक रियल वर्ल्ड है उसमें चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आए तो भी दैट्स ओके, बिकॉज आई नो कि वो ही रियलिटी है ना, ये रियलिटी। अभी शिफ्ट क्या है कि हमारा जो ट्रू वर्ल्ड है ना, ये जैसे याददाश्त खोने के बाद भी याद दिलाया जाता है ना कि ये आपकी फैमिली है, ये आपकी स्किल्स थी, ये आपका टैलेंट है। तो यही चीज़ है। हाँ, यही परमात्मा कर रहे हैं, सुप्रीम डॉक्टर, कि इट्स रिमाइंडिंग कि एक्सीडेंट हो गया है, बट जो तुम समझने लगे हो अभी अपने को, मैं बेगर हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है ये वो, हाँ, तो तुम क्या हो? तुम्हारा ट्रूथ ये है कि तुम तो बहुत प्रिंस हो, और नेचर ही है बहुत स्वीट, बहुत लविंग, और स्टोरी में एक तरफ से आते हो, दूसरे तरफ से चले जाते हो, और जैसे आए थे वैसे ही जाते हो ना। सो दैट्स द ब्यूटी। तो दैट मीन्स ये जो सीन्स हैं स्टोरी के, ये तुम्हारे को कुछ बिगाड़ते नहीं है। तुम स्टोरी में होते हो तो लगता है कि बहुत कुछ बिगड़ रहा है ना, बट स्टोरी से बाहर निकलोगे यू रियलाइज़ कुछ बिगड़ा ही नहीं है। हाँ, तो ये जो रियलिटी है, शरीर छोड़ने के पहले ये मेरा सत्य हो जाए, शरीर छोड़ने के बाद तो अलग चीज़ है। हाँ, वो तो सबका होता है, लेकिन अभी रहते हुए ये हमें पता रहे कि नहीं, ये सीन्स मेरा कुछ थोड़ी बिगाड़ रहे हैं। हाँ, और ऐसे ही कोई सीन आया है, उससे सामने वाले का भी कुछ नहीं। तो एक ये दिस, जितना हम इसको टाइम देके करते हैं, बैठकर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर ये और मैच्योरिटी आ जाती है कि सिचुएशंस आती हैं फिर भी हमें ट्रूथ पे लाइट शाइन हो, है ना। सो दैट इज़ मनसा सेवा का
यही मतलब है कि जो मन सिर्फ परमात्मा के संकल्प ही ले रहा है, और वो कैसे होगा, कौन सा मन, कौन सी आत्मा का माइंड परमात्मा के ही थॉट्स को यूज़ करेगा एज माइंड, हाँ, जिसका बिल्कुल किनारा है जो स्टोरी के जो किरदार हैं और इन सब के जो संकल्प आ रहे हैं, इसको जो आत्मा समझ रही है कि ये मेरे नहीं है, है ना, अंदर में समझ रही है कि मेरे नहीं है, तो वो आत्मा परमात्मा का साथ अनुभव करेगी। और उसके साथ से, बाबा के साथ से मन में जो थॉट्स हैं वो वही होंगे जो बाबा को दिख रहा होगा, वही दिखेगा ना। और राइट थॉट क्या करना है, इट इज़ लाइक बाबा बहुत बार कहते हैं कि जो काम के समय पे देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ लाइन जो कि आई विल फाइंड, पहले भी आई वाज ट्राइंग टू शेयर दैट बट आई विल हैव टू फाइंड दैट, पद्मा पदम भाग्यशाली की बाबा ने एक बार डेफिनेशन बताई थी बहुत अच्छी कि ज़रूरत है ना, समय पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे काम में आ जाना। तो जैसे बहुत ही मैजिकली ड्रामा वर्क्स फॉर अस इफ़ द सोल इज़ विथ बाबा, तो जहाँ जो उसको सोच के कुछ आइडिया आना है तो एवरीथिंग कम्स टू द सोल ना। जो मेहमान है वो बाबा के साथ है, अपने ट्रू फादर के साथ बैठा हुआ है, और इस दुनिया के लिए उसको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। तो सही संकल्प, सही आइडिया, सही डिसीजन, सब कुछ जो राइट है, हाँ, उस मोमेंट के लिए इट विल जस्ट इमर्ज, वो सब कुछ इमर्ज होने लगेगा, क्योंकि सारी नॉलेज आत्मा के अंदर है, बट वो इतना क्लाउडेड रहती है, सही चीज़ हिट नहीं होती है, क्योंकि ये फॉल्स आइडेंटिटी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही उससे सेपरेशन है, एक डिस्टेंस है, तो जैसे ही हम देखेंगे कि वो बिल्कुल राइट है ना, उस आत्मा के लिए भी हम सूक्ष्म में तो कर ही रहे हैं ना, उसके ट्रुथ को देख रहे हैं, नेचुरली देख रहे हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ शिफ्टेड कम्प्लीटली, कि कहानी से अलग का उसका सच हमें वो सच लगता है। कहानी में जो दिख रहा है, चिल्लाने वाला, चीटिंग करने वाला, ये सच इसका कोई वेट नहीं लग रहा है ना, इसका कोई वज़न नहीं लग रहा है, हाँ, जो सच्चाई है वो ही वही मेन है। तो अगर स्थूल लेवल पे भी, फिज़िकल लेवल पे भी अगर कहीं पे कुछ स्टेप लेना है, वो भी बिल्कुल राइट टच होगा ना। ऑल्सो जैसे हम कहते हैं कि माइंड तो माया माइंड है, ईगो माइंड है, बट जैसे हम अभी मुरली पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं मन आपकी रचना है, मन आपका सहयोगी है। सो सहयोगी मीन्स मन कोऑपरेट्स। सो ये भी बिल्कुल अलग चीज़ें हैं कि हम तो कह रहे हैं ये ईगो माइंड है, ये बिल्कुल गलत है, ये एकदम बेकार है, आई मीन इन द नेगेटिव सेंस, एंड बाबा tells us in the positive sense that you possess the mind and you're the ruler of the mind, mind always cooperates you. तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है। माया माइंड के बारे में एक्चुअली बाबा ने कहीं कुछ बोला नहीं है, एंड अभी तक हमने कहीं सुना भी नहीं है, तो इस पे आपका क्या टेक? इन सब्जेक्ट्स पे हम डेफिनेटली मुरली की स्टडी ले सकते हैं क्लास में, है ना, जब हम ग्रुप स्टडी स्टार्ट करेंगे। मगर अभी के लिए बाबा यही कहते हैं, है ना, कि तुम साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में हम देख सकते हैं कि मन को शांत करो। मन की शांति नहीं है, आत्मा का धर्म है शांति, है ना। तो जो आत्मा अपने धर्म में स्थित है, शांति के धर्म में, बाबा ओरिजिनल ट्रू सोल से बात कर रहे हैं। इसीलिए आत्मा राजा है और मन उसका सेवाधारी है, मन उसका सहयोगी है। हाँ, मगर अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, जो ट्विस्टेड समझ है। बाबा तो ये भी कहते हैं कि अभी तो सब पत्थर बुद्धि हैं ना, बाबा तो दूसरी भी चीज़ें बताते हैं, और उसकी वजह से बाबा तो बताते हैं कि क्या क्या इच्छाएं रखते हैं। सो ट्विस्टेड समझ में क्या हो रहा है कि मन एक्चुअली ईगो को फेवर कर रहा है। पत्थर बुद्धि की वजह से मन ईगो के सर्वाइवल के लिए ट्रिक्स
रच रहा है। और इसीलिए ये वाला माइंड जो है ना, ये वाला माइंड या ये वाला जो पैटर्न है, इसमें जब सोल हर बार डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पा रही है, तो हम इसको ऐसे शब्दों की ही बात है ये, है ना, इसको जैसे जिसको समझना है। मगर जब ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ में जो इन्वेस्टेड एक आत्मा का जो टेंडेंसी है ना, इसमें जब सोल सेपरेशन नहीं क्रिएट कर पा रही है और उसको लग रहा है कि मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरे को ये आ जाता है, मेरे को वो हो जाता है, तो फिर ये कौन सा माइंड काम कर रहा है? ये तो माया का माइंड काम कर रहा है ना। अभी अगस्त की ही कोई मुरली है, और वैसे भी डेली ही आता है। अभी जस्ट वी कैन डिस्कस एट द राइट टाइम। मगर बाबा ने कितना कहा था कि माया चूहा है जो कि धीरे धीरे काट रहा है और राज्य आत्मा से पूरा छीन लिया है ना। तो ये अंदर में कैसे हो रहा है ये? तो ये माया माइंड, वो वर्ड्स एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली वोकैबुलरी तो जो बाबा के इंस्ट्रूमेंट के करंट वर्ड्स हैं, उनको यूज़ करके ही भगवान अपनी बात कन्वे करेगा। अभी हम तो लैंग्वेज में कॉन्स्टेंटली हैं और इवॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं सब कुछ, है ना। लेकिन उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जितनी वोकैबुलरी है, उसी से यूज़ करके भगवान अपना बात कन्वे करेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कैसे कैसे माया ने राज छीन लिया है अंदर ही अंदर, काट काट के, और चूहे की तरह। और फिर बाबा ने कहा कि अब तुम गुप्त रीति वापस ले रहे हो, है ना। तुम मेरे साथ आते हो और गुप्त रीति ये सारा राज्य वापस ले रहे हो। आत्मा अपना राज्य वापस ले रही है। तो दैट मीन्स कि अभी आत्मा अपने राज्य में राजा की सीट पे नहीं है। इसलिए माइंड इज़ नॉट एक्टिंग एज अ सर्वेंट, माइंड इज़ एक्टिंग एज अ मास्टर, है ना। और इसीलिए बाबा कहते भी हैं अव्यक्त मुरलियों में कि इसको क्यों कहते हो मेरा, है ना। ये तुम्हारा स्वभाव है, इस वाले स्वभाव को क्यों मेरा कहते हो, है ना। इस वाले संकल्प ये जो आया, इसको मेरा क्यों कहा ना, ये तो तुम्हारा है ही नहीं। क्या बाप ऐसा संकल्प करता है? तो तुमने ऐसा संकल्प किया, है ना, ये संकल्प आया, तो इसको अपना क्यों कहा, मेरा क्यों कहा, है ना। ये तो रावण का है, तो पराई चीज़ को अपना क्यों कह रहे हो? तो ऐसा करके बाबा बहुत तरीके से समझाते हैं। हम शायद वही सुनते हैं जितना हमें सुनना होता है मगर धीरे धीरे वो चीज़ हम देखेंगे, है ना। वी विल टुगेदर ग्रो इन दिस, कि अब मन जितना आत्मा अपने ट्रू नेचर में आएगी, है ना, तब मन और सब कुछ, अभी जैसे आत्मा अपने फॉल्स में आ गई है, तो एवरीथिंग इज़ एक्टिंग लाइक नॉट सपोर्टिंग, है ना। जो एलिमेंट्स भी हैं, जो सब कुछ बाहर में, बॉडी भी है, सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा अपने ट्रू नेचर में है, पीसफुल नेचर में, तो ये जो नॉन सपोर्टिंग भी बॉडी का कुछ हो जाता है, बाहर एलिमेंट्स का कुछ, माइंड का भी नॉट सपोर्टिंग वाला भी जो साइड है, उसको भी आत्मा ऐसे ही ले रही है कि ये मेरे को हेल्प ही कर रहा है ना। बाबा क्या बोलते हैं कि प्रकृति तो आपकी दासी है, हाँ, 5 तत्व भी आपके दासी हैं। लेकिन अभी क्योंकि सीट से बाहर हैं तो दासी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सीट पे आ रहे हैं, तो अगर ये दासी नहीं भी हैं, बट आत्मा को यही समझ में आता है कि ये तो मेरा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्स आइडेंटिटी इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो वी सी कि वहाँ पर अगेन उस आत्मा के लिए जो अपनी सीट पे सेट है, उसके लिए भले दूसरों के लिए जैसे भी प्रकृति काम करे, उसके लिए प्रकृति फिर दासी हो जाती है ना। उसके लिए फिर मन जो है दासी हो जाएगा, दास बन जाएगा, हाँ, सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से ये पिक्चर टर्न होती है, बट अभी नहीं है। और इसीलिए हमें अपनी पोजीशन को ठीक कर लेना है। मेरा एक क्वेश्चन और था, जिसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, that what if all the stages are seen in one lifetime? एक्चुअली आपने उसको इंटरप्रेट किया कि एक साथ दिखेंगे सारे स्टेजेस, तो क्या करें। मैं वो नहीं पूछ रही थी। आई वाज आस्किंग द सीक्वेंस विच यू हैव टोल्ड ऑफ द स्टेजेस ऑफ द सोल, वो एक के बाद एक ही लाइफ टाइम में अगर हमें दिख रही है कि पहले ऐसा स्टेज था, फिर ऐसा हो गया, देन दिस, एक साथ नहीं दिख रही, सीक्वेंशियली ही दिख रही है, बट वो एक लाइफ टाइम में भी दिख रही है।
So what does that denote? And is it possible that that chain or that sequence of stages happens in one lifetime? Please ये भी answer कर दीजिए. Thank you so much. That is पॉसिबल अगर कोई सोल अभी अपने घर से आई है. सो इन दिस वर्ल्ड स्टेज ना हर एक आत्मा को इन सारे स्टेजेस से में आना है ना. जैसे कि दिन में 24 घंटे होते हैं तो हर आवर एक 24 आवर की साइकिल में हर आवर को आना ही है. 6 से 7 का भी आएगा, 7 से 8 का भी आएगा. वी कांट से कि नहीं दोपहर वाला तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये घंटा ये वाला चेंज हो जाए. एवरी आवर हैज़ इट्स प्लेस एंड हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट यूज़फुल प्लेस है ना. कोई सीज़न की साइकिल्स हैं तो हर एक साइकिल में एक एक जो फेज़ है उसका अपनी एक वैल्यू है. हाँ, वो शायद हमें उस फेज़ में समझ आती है या उससे निकल के समझ आती है. अक्सर करके तो यही होता है, उससे समझ बाद में आती है ना, फेज़ पास हो जाए. तो ऐसे ही हर सोल के लिए जब वो ड्रामा में आती है और एज अ गेस्ट यहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, टूरिंग स्टार्ट करती है, तो उसका धीरे धीरे ये सारे फेजेस आना, ये इसका अपनी वैल्यू है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है. इट हैज़ इट्स ओन फेज, इट हैज़ इट्स ओन प्लेस और हर एक फेज़ का. सो हाँ, हर सोल इनसे पास करती है इसी सीक्वेंस में. अब अगर कोई एक्टर आके यहाँ पे 2 कॉस्ट्यूम्स में अपना रोल प्ले करेगा, एक 100 ईयर्स, एक अनदर 100 ईयर्स, लेट्स से 200 ईयर्स, सो इन द वर्ल्ड ऑफ टाइम की दुनिया में, समय के वर्ल्ड में, डिफरेंस बिटवीन सोल वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज़ टाइम, है ना. यहाँ पे हर चीज़ टाइम के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है और जो अपना घर है वो तो टाइम के बियॉन्ड है. तो यहाँ पे जब हम कोई भी बात करते हैं तो इसीलिए टाइम का फैक्टर वो सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर होता है. वेयर एज जो ट्रूथ है वो तो टाइमलेस है ना. तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो वी हैव टू टॉक इन ईयर्स एंड नंबर्स एंड आवर्स, इस तरीके से समय, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑल दिस. बाकी सोल के लिए जो समय के परे है, इसका रियल एसेंस इज़ बियॉन्ड टाइम, तो उसके लिए तो देर इज़ ओनली प्रेजेंट मोमेंट. इसीलिए हम कहते हैं बीइंग, आत्मा इज़ बीइंग. बीइंग मीन्स जस्ट नाउ. Being means just being, that is the essence. Being just being of light and it is peaceful or happy और ये सारा इसका, that is in the now, है ना, in this second. So second की भी बात देखो आ जाती है टाइम के वर्ल्ड में. सो हाँ, 200 ईयर्स का अगर टाइम स्पैन है तो वो इस सारे फेजेस से 200 ईयर्स में क्रॉस होगी, है ना. 300 ईयर्स का है तो 300 ईयर्स में वो डिवाइड हो जाएगा. अगर 1000 ईयर्स का है तो 1000 ईयर्स में वो डिवाइड हो जाएगा, वो जो सारे फेजेस हैं. एंड जैसे हमने क्लास में भी बताया था कि कितना हमने ट्रू ब्राह्मण बने हैं, है ना. कि ट्रू ब्राह्मण मीन्स या हाईएस्ट ब्राह्मण, मतलब कि ट्रूथ की नॉलेज, एक है वर्ल्डली नॉलेज, इस दुनिया में रह के वर्ल्डली नॉलेज, और एक है इस दुनिया में रह के बिगर पिक्चर ट्रूथ की नॉलेज, और उसमें आ जाना, उसमें इंटरेस्ट. तो जितना ब्राह्मण फेज़ कितना स्ट्रांगली रहा है तो उस बेसिस पे फिर डेटी फेज़ उतना ज़्यादा बड़ा है और बाकी फेजेस फिर वैसे हैं, है ना. उनका टाइम स्पैन, उसका परसेंटेज ऐसे हो जाता है. सो ब्राह्मण फेज़ मान दीजिए ट्रूथ की जो, एंड एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो अगेन हम उसको टाइम में नहीं कह सकते, दैट इज़ वाई बाबा तो 1 सेकेंड की बात करते हैं, बिकॉज 1 सेकेंड मीन्स ही टाइमलेस, इटर्नल. 1 सेकेंड का मतलब ही है इटर्नल, कि 1 सेकेंड में आपको जीवन मुक्ति. दैट मीन्स कि सोल जैसे ही आई अपने ट्रूथ में, उसने रियलाइज़ किया कि कहानी से बिल्कुल अलग है मेरी रियलिटी, तो दैट जस्ट टेक्स, तो वो अपने इटर्नल सेल्फ में आ गई. तो एक्चुअली दैट इज़ वेरी पैराडॉक्स, जहाँ पे 1 सेकेंड की बात होती है, क्योंकि उसका मतलब है कि
एक सेकंड में तो क्या कर सकते हैं ना, तो एक सेकंड का मतलब ही है कि यू आर इन द नाउ, यू नो, योर बीइंग हैज़ अवेकन्ड, बीइंग वो जग रहा है प्रेजेंट मोमेंट। सो हाँ, जितना 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 नॉलेज का होल्ड है, ट्रुथ में होल्ड है, स्टबर्न है सोल ट्रुथ में, और अफेक्ट नहीं हो रही है बाहर से, सो दैट इज़ अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ बीइंग स्टबर्न इन ट्रुथ, कि बाहर का इफ़ेक्ट कम होगा, थिंग्स कैन कम, थिंग्स इनसाइड ऑल्सो, इनर वर्ल्ड में भी पॉपअप होती रहेंगी, बट अभी सोल को अपना ट्रुथ जो है उसमें स्टेबल है, एंड वो हर चीज़ को देख सकती है एज जस्ट अ पासिंग क्लाउड। जैसे एक बादल होता है ना, अभी दिख रहा है बड़ा सा और थोड़ी देर के बाद गायब है, तो ऐसे ही जैसे हमारा हो जाता है, तो फिर ये जितना स्ट्रांग है तो डेटी फेज उतना लंबा समय चलता है ना। और इसीलिए कहते हैं ना कि दुख सुख 75% है, दुख ऐसा करके कुछ बाबा कहते हैं। आई थिंक आई बेटर चेक माई सेल्फ एंड देन से इट, बट 3/4 ऐसा कुछ बोलते हैं ना बाबा। सो यही चीज़ है, दैट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग इन ब्राह्मण फेज। बट जो सोल अगर एक ही लाइफ टाइम के लिए आई है, जो एंड में जो सोल्स आती हैं, दे जस्ट कम फॉर वन रोल प्ले, तो वो उसी में सारे फेजेस से जाएंगे। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कोई है जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं एंड यू नो बहुत अच्छा उन्होंने प्रैक्टिस करी है और मेडिटेशन है और सब कुछ है, और फिर एकदम से कुछ ईयर्स के बाद उन पे केस हो गया है एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स, और जेल में है या ऐसा कुछ। तो ऐसे ही होता है कि जब सोल आई है, यू नो, इट इज़ कम्प्लीटली इन दैट फेज ऑफ ब्राह्मण देन डेटी, और फिर एकदम से वो गिरावट हो जाती है। तो वी कैन सी दैट इन वन लाइफ टाइम ना, बिल्कुल ऐसे गिरते गिरते मर्चेंट में आ जाती है, उसकी वजह से कुछ ऐसे एक्शंस कर लेगी, तो वो एक ही लाइफ टाइम में प्ले आउट हो जाते हैं फिर सारे फेजेस, है ना, क्योंकि दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, उन सब से पास करना है। तो ऐसा भी कितना कॉमन है ये ना आजकल के टाइम पे, बिकॉज जितना वी आर नियरिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल, तो उस एंड में मोर यू नो वी हैव स्टैटिस्टिक्स, एनीवन कैन एक्सेस देम, कि अभी लास्ट यू नो 100 years में द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 600 crores, यू नो 6 बिलियन आत्माएं धरती पे आई हैं। सिर्फ अभी भारत की पॉपुलेशन इज़ 2 बिलियन, जो कि पहले पूरे वर्ल्ड की थी आज से 100 साल पहले। ईयर्स में ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरीवन कैन चेक। तो ये सारी सोल्स जो परमधाम से आई हैं, अभी अभी रोल प्ले स्टार्ट किया है, तो हाउ मेनी लाइफ टाइम्स, यू नो, हार्डली 2, 3, 1 किसी किसी का। तो देन वी सी दैट कितनी जल्दी गिरावट हो जाती है ना, कितनी जल्दी गिरावट भी एक राइट वर्ड नहीं है, बट कितनी जल्दी आत्मा सोने की स्टेज में चली जाती है, स्लीप स्टेज में ना। तो ये इस तरीके से भी हम देख सकते हैं अभी प्रैक्टिकल में। सो ओम शांति। और भी क्वेश्चंस हम लेते हैं।